हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एफ और आर में क्या संबंध है, और आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है ना। जैसे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि दर्पण सूत्र को कैसे, उसके जो रिलेशन है, संबंध है, उसको स्थापित करेंगे। मतलब 1/f जो है 1/u प्लस 1/v के इक्वल कैसे होंगे, इस चीज़ को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक किरण आरेख खींचते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया और ये हमारा मेन एक्सिस हो गया। ये पॉइंट P हो गया, ये F और ये C हो गया। मान लिए ये मेन हमारा एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। इसका कोई नाम दे देते हैं A और B। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है उसके हाईएस्ट पॉइंट से एक रे दर्पण पे आएगा और परावर्तन के बाद F से हो जाएगा, दूसरा यहीं से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए चलेगा। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं ये, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये किरणें ऐसे गुजर जाएंगी और एक यहीं से चलेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और यहाँ पे हमारा ये इमेज बन गया। क्या बन गया? इमेज आई। अब ये चूँकि रे यहाँ आ रहा है तो इसको नामकरण कर लेते हैं। इसको हम A डैश कर लेते हैं और इसको हम B डैश कर लेते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, इसका हम यहाँ पे D कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, माना MN एक अवतल दर्पण है। MN क्या है? हमारा एक अवतल दर्पण है। वस्तु का, यहाँ पे वस्तु AB है ना, तो वस्तु AB का प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद A डैश B डैश बनता है। हम और पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। P दर्पण का पोल है, A फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे जो हमारा इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। अब हम इसके अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने ट्रायंगल बने, कितने त्रिभुज बने। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। हम क्या करेंगे, बारी बारी से दो दो त्रिभुज मिलेंगे। जैसे ये दोनों त्रिभुज, फिर ये दोनों त्रिभुज में बारी बारी से लेंगे और दोनों के बीच रिलेशन क्या देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, ABC और A डैश B डैश C में देखते हैं। दोनों में क्या देखते हैं? तो चूंकि वस्तु जो है वो 90 के एंगल के साथ होगा। जब वस्तु यहाँ पे 90 के एंगल के साथ होगा तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो भी 90 के एंगल के साथ होगा। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे इस कोण के लिखेंगे ABC। क्या लिखेंगे? कोण ABC बराबर हो जाएंगे हमारे कोण A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। और यहाँ पे देखते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। क्योंकि दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कोण क्या हो जाएंगे? ACB, एंगल ACB ये बराबर हो जाएंगे एंगल A डैश B डैश, सॉरी A डैश C B डैश के।
अब इस त्रिभुज के तीनों कोण, दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए। और हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। मतलब इसके भी तीनों कोण का जोड़ 180, इसके भी तीनों कोण का जोड़ 180। जबकि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के आपस में बराबर हो चुके हैं। मतलब ये जो तीसरा कोण है हमारा, वो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। मतलब एंगल BAC ये बराबर हो जाएंगे एंगल B'A'C के। और मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम में, प्रमेय में, कि जब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समकोणिक होते हैं। और जो त्रिभुज समकोणिक होते हैं वो त्रिभुज समरूप भी होते हैं। मतलब हमारा जो यहाँ पे ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज A'B'C के। क्योंकि एंगल कोण समरूप है। चूंकि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, इसलिए कोण समरूपता से क्या हो जाएंगे, हमारा जो ये पहला त्रिभुज ABC है और A'B'C है, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, मतलब लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण बराबर आधार बटा आधार होंगे। अब यहाँ पे चूंकि कर्ण की हमको ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे कर्ण की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लंब और आधार को देखेंगे। अब देखते हैं पहले वाले त्रिभुज ABC का लंब क्या है। त्रिभुज ABC का लंब क्या है, AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटा त्रिभुज A'B'C का लंब क्या है, ये इसका लंब क्या हो जाएगा, A' बराबर। अब त्रिभुज ABC का आधार क्या हो जाएगा, BC, और A' का आधार क्या हो जाएगा, B', ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। चूँकि जब दो त्रिभुजों को सेम टू सेम हम उसको सॉल्यूशन निकालते हैं और अगला स्टेप भी सेम टू सेम होता है, तो वहाँ पे हम इसी प्रकार लिख करके अगले स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुजों को हम तीनों एंगल बराबर करके यहाँ पे हम समरूप लाएं, फिर उसके भुजा का रेशियो जो होता है अनुपात वो लिखे। ठीक इसी टाइप से अब इस दोनों त्रिभुज को हम इस सारे प्रोसेस को ना अपना करके डायरेक्ट इसी प्रकार लिख के ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाते हुए सेम इस प्रोसेस को हम अपना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हमारा, ये DPF, त्रिभुज DPF समरूप होगा त्रिभुज A', B', F के। और जब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ये दरअसल इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग स्ट्रेट ही माना जाता है ना। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे तो फिर इसके लंब और इसके लंब का अनुपात इसके आधार और इसके आधार का अनुपात क्या होगा, फिर आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज DPE का लंब क्या हो जाएगा, DP, और A', का लंब तो हो जाएगा फिर A' और B', ये बराबर हो जाएंगे। ये FP बटा ये हो जाएंगे B', ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम दोनों समीकरण को तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्या होता है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। दोनों समीकरण में देखते हैं कि दोनों का एलएचएस आपस में, अभी दोनों का एलएचएस तो अभी बराबर है नहीं। हम एक पॉइंट और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे DP बटा A', बराबर FP बटा B' है। अब यहाँ पे चूँकि ये जो है AD जो है वह BP के समांतर है। यहाँ पे क्या है, चूँकि AD जो है वह समांतर है BP के। जब समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी हर जगह आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये AB जो होंगे वो DP के बराबर हो जाएंगे। मतलब DP जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, AB के।
इसलिए हमारा क्या यहाँ पे है डी पी ए बी के बराबर है, तो डी पी की जगह पे हम यहाँ पे ए बी लिखते हैं बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटा बी डैश एफ। ये हमारा इक्वेशन 2 होगी। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे क्या देखते हैं, दोनों समीकरण का जो LHS है आपस में बराबर है, इसलिए RHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो पहले समीकरण का जो RHS है क्या है, BC बटा B डैश C बराबर दूसरे का क्या है, FP बटा B डैश F। FP बटा B डैश F। अब इसको इस फिगर में तलाश करते हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे BC है, B और C। अब हम BC के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से BP में से CP माइनस कर लेंगे तो हमारा BC आ जाएगा। मतलब BC की जगह पे हम लिखेंगे BP माइनस CP, तो हमारा BC आ जाएगा। उसी टाइप से B डैश C, ये B डैश C, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP माइनस B डैश P। आगे ये FP तो पता है फोकल लेंथ, तो यहाँ पे ये FP ही रहेंगे बटा B डैश F ये है, तो ये क्या हो जाएगा B डैश P माइनस FP। अब सभी के चिन्ह को यहाँ पे हम डालेंगे, सभी के जो निशान होते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब सबका देखते हैं क्या चिन्ह होता है। B ये वस्तु है और ये ध्रुव है, मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। क्या चीज़ से लिखते हैं, U से, तो यहाँ U हो जाएंगे। एक चीज़ और, दर्पण के सामने जो भी होंगे वह सब के सब माइनस में होंगे, सबका चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे U जो है हमारा वो माइनस में हो गया, और ये माइनस यहाँ, और फिर ये C और P क्या है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। और हम लोगों ने कल प्रूव किया था r बराबर 2f, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, -2f, ये बटा फिर CP, चूँकि CP का वैल्यू यहाँ ले चुके हैं -2f, तो यहाँ भी हो जाएगा -2f, और ये माइनस। अब यहाँ पे है B डैश क्या है, ये प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता है V से इसको इंडिकेट करते हैं, और ये हो जाएगा -V बराबर FP, F और P, ये क्या है, ध्रुव और फोकस की दूरी, मतलब स्मॉल f फोकल लेंथ। फिर B डैश P, तो ये यहाँ पे हम निकाल चुके हैं -V, और ये माइनस, और ये हो गया फिर माइनस हमारा F। अब यहाँ पे इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं। ये -U माइनस प्लस 2f बटा ये -2f माइनस प्लस V बराबर ये -F बटा -V, और माइनस प्लस F हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, -F को इसमें गुना करेंगे, इस दोनों को आपस में, जैसे यहाँ पे -F है तो -F को हम गुना करेंगे -2f प्लस V में, और -U प्लस 2f को आपस में गुना कर देंगे -V प्लस F के साथ। अब गुना करने पे क्या होता है देखते हैं, माइनस प्लस हो जाएंगे, F को 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएंगे, फिर माइनस प्लस माइनस, F को V में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F भी, ये बराबर अपनी जगह पे रहेगा। फिर ये माइनस प्लस, U को V में करेंगे तो हो जाएगा ये U भी, माइनस प्लस माइनस, U को F में करेंगे तो ये हो जाएंगे UF, ये खत्म। अब इससे गुना करना है। अब ये प्लस माइनस 2f को V में करेंगे 2f भी, और प्लस 2f को f में करेंगे 2f का स्क्वायर।
चूँकि 2f² यहाँ भी है और यहाँ भी, ये दोनों प्लस में है, चूँकि बराबर के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, माइनस में एफ भी बच गया, और यहाँ पे माइनस में 2f भी, यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2f भी, बराबर ये u भी यहाँ बच गए और माइनस uf भी यहाँ बच गए। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेंगे, चूँकि ये प्लस वाला ज़्यादा प्लस का सिंबल होगा, माइनस 2b से f भी जाएगा तो बच जाएगा सिंगल f भी, ये u भी माइनस uf। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्रत्येक में uf भी से भाग करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ प्रत्येक में uf भी से भाग करने पर, दोनों तरफ प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, uf भी से भाग कर रहे हैं। भाग करने पे हम क्या देखते हैं, यहाँ f भी है तो लिखेंगे यहाँ f भी बटा uf भी बराबर, ये u भी है, uf भी माइनस uf है, uf भी। अब देखते हैं यहाँ पे एफ बी से एफ बी कट जाएंगे, यहाँ पे u से u, एफ बी और भी से भी, यहाँ uf से uf कट जाएंगे, क्या बच जाएंगे यहाँ 1 बटा u बराबर, यहाँ बच जाएंगे 1 बटा f और माइनस 1 बटा v। और देखते हैं ये 1 बटा u अपनी जगह पे है और ये 1 बटा v क्या है, माइनस में है, और इसको इस तरफ जब लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 बटा v बराबर 1 बटा f। इसको हम सजा लेते हैं, 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस बटा v। ये हमारा रिलेशन स्थापित हो गया, मतलब संबंध स्थापित हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में कैसे उसके फोकल लेंथ को, प्रतिबिंब दूरी को, वस्तु दूरी को और प्रतिबिंब दूरी, इस तीनों के बीच, मतलब फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इस तीनों के बीच कैसे रिलेशन स्थापित करेंगे, उस तीनों के बीच क्या संबंध होंगे, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कैसे इसको हम लोगों ने संबंध को स्थापित किया। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।